करते हैं, लेट्स सपोज। तो अब हमने क्या सीखना है इसमें कि हमें 3 तरह की CSS का पता चल गया, लेकिन अब नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप क्या है कि जो हमने CSS लगाई है, एक्सटर्नल CSS लगाई है, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टर। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस पैदा करेंगे कि अभी जो हमने सेलेक्टर लगाया, यहाँ H3 लगाया और यहाँ P लगाया, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टर है ये क्या करेगा कि उस पेज के ऊपर जहाँ जहाँ H3 होगा उस सारे H3 को ये स्टाइल लगा देगा। अब मैं चाहता हूँ कि सारे H3 को ये स्टाइल ना लगे, ठीक है, मतलब बड़ा, हाँ, हम फर्स्ट पेज पे चले गए, सपोज एक ये H3 है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे H3 हो सकते हैं, एक ये H3 है ना। तो इसके बाद हम एक P ले सकते हैं यहाँ, दिस इज सेकेंड पैरा इन दी सेम वेब पेज, और आपने ये सेकेंड पैराग्राफ बना लिया। अब हमने आज क्या सीखना है कि सपोज यहाँ हम एक और H3 लगा सकते हैं, H3 एंड प्रोग्रामिंग विद C++, एक H3 ये लगाया। अब जो हमने स्टाइल लगाया है उस स्टाइल को लगाएंगे। अगर हम इसको Ctrl+S कर दें और ब्राउज़ करें, और ब्राउज़ करके हम फर्स्ट पेज पे लगाया हमने, तो हम इसको रिफ्रेश करें तो इसके ऊपर भी येलो कलर लग गया, इस पर भी येलो कलर लग गया और इस पर भी येलो कलर लग गया, ठीक है। अब हमने अगला स्टेप ये लेना है कि मैं चाहता हूँ कि इस H3 के ऊपर अलग कलर लगे, इस H3 के ऊपर अलग लगे और इस H3 के ऊपर अलग कलर लगे, और बाकी जो H3 हों उन पे एक कलर लग जाए, राइट। तो अब हम क्या चाहते हैं कि इस H3 और इस H3 का कलर हम बदल देते हैं, बाकी ये येलो वाला ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उस .css फाइल में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि किसको क्या कलर लगे, यही करना पड़ेगा। तो अब हम अगर ऐसे रखें, H3 सेलेक्टर लगाया तो ये उस पेज के ऊपर जितने भी H3 हैं उनको ये स्टाइल दे देगा। इसके लिए हमें एक और नया तरीका दिया कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टैग को अलग स्टाइल देना है तो उसमें आपने क्या लगाना है, कुछ ऐसे हैश, ठीक है। मतलब अब हमारे पास एक नई चीज़ आने वाली है कि वो जो हमने शुरू करना है वो हैश से शुरू करना है। जैसे मैंने हैश दे दिया और हैश के बाद मैंने उसका कोई नाम रखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस फाइल में आ गए और मेरे पास है ये H3, फर्स्ट H3 लेना है तो वो ले लो, जैसे ये यूज़ ऑफ CSS है। आप इसमें चले जाएं, H3 के अंदर चले जाएं और यहाँ हमने एक लिखना है ID, इसको एक ID दे देनी, ठीक है। अब इसकी ID आप कोई भी रख सकते हैं, क्या हमने इसकी ID रख दी head1, ठीक है ना, head1। ये मैंने अपनी मर्जी का नाम रखा है, आप भी अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं, ये head1, पर वो किससे शुरू करना है, ID इज इक्वल टू head1। अब इसकी ID मैंने head1 दे दी, और अगर आपके पास ये है एक तीसरा तो यहाँ जाओ और इसकी भी एक ID रख दो, इसकी ID दे दो आप head last, कोई भी नाम जो रखना है, और इसको सेव कर दो, ठीक है। अब मैं इस पेज में जाऊंगा, CSS के पेज में जाएंगे हम, CSS वाले पेज में, और यहाँ हम लिखेंगे हैश head1 ही नाम रखा था ना उसका। तो आज हमारे पास एक नई चीज़ क्या आ गई कि पहले जो हम लगा रहे थे यहाँ पर सेलेक्टर्स वो ऐसे था, H3 था, लेकिन आज जो एक सेलेक्टर आया है, जब भी किसी सेलेक्टर के आगे हैश लगा हो तो उस सेलेक्टर को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सपोज आप लेके चलें, उसे कहते हैं ID सेलेक्टर, क्या कहते हैं उसे, ID सेलेक्टर। तो जब हम ये हैश लगा देते हैं तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो आप स्टाइल लगाएंगे, आप कोई भी स्टाइल लगा दो, सपोज बैकग्राउंड कलर दे दो इसको कोई डिफरेंट सा, जैसे हमने इसको डार्क ग्रीन दे दिया,
और इसका कलर जो है वो को लाइट ही रखना पड़ेगा आपको, वाइट ही रख दें हम ऐसे। और अगर आपने वो बॉर्डर रेडियस वगैरह देना है तो बॉर्डर रेडियस दे दें आप इसको 10 पिक्सल्स ऐसे, कंट्रोल एस। अब होगा क्या कि जब ये स्टाइल लगेगा तो वो आपके उस वेब पेज में जिसकी आईडी, हाँ, जिस टैग की आईडी head1 होगी उसको ये स्टाइल लगेगा। ठीक है, हमने इसको कंट्रोल एस किया और हम पेज में गए और हमने उसे रिफ्रेश किया, तो आप देखें फर्स्ट वाले को ग्रीन कलर लग गया, बाकी को अभी येलो ही है। तो ये एक आईडी सेलेक्टर हमारे पास शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं। ठीक है, मेन हम स्टडी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक तो इसको दे दिए स्टाइल, एक हमारे पास और भी था, हमने उसका नाम रखा था हैश हेड लास्ट, सेम नाम देना है यहाँ पर, और यहाँ आप उसको स्टाइल दे दो, कोई भी स्टाइल देना आपने। फॉर एग्जांपल उसका बैकग्राउंड कलर आपने अगर मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज मैं उसको ग्रे कलर दे देता हूँ और उसका कलर देना आपने, वैसे तो कलर ब्लैक भी चल जाएगा उसका, कोई भी कलर दे दो आप जो आपको उचित लगता है। चलो कंट्रोल एस और अब आप इसको कंट्रोल एस करने के बाद रिफ्रेश करके देखो तो आप देखेंगे इसका कलर ग्रे हो गया। राइट, इस तरह से हमने आज आईडी सिलेक्टर भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो सेलेक्टर्स मींस कि इस फाइल में हम कई तरह के सेलेक्टर दे सकते हैं, हैश भी दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद और सेलेक्टर्स भी होंगे। अब क्या होगा, अब दूसरे पेज के ऊपर जहां जहां आप जिस को ये आईडी दे देंगे उसको वैसा स्टाइल मिल जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप जो ये H3 है इसको आप आईडी क्या दे दो, head1, कंट्रोल एस, और सेकंड है ये, इस पे आप रिफ्रेश कर लो, सेकंड पेज पे जाओ तो आप देखेंगे उसको ग्रीन हो गया और वही स्टाइल लग गया। तो ये था हमारे पास आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर के बाद एक और सिलेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एंड व्हाट इज दैट, हम उसको क्या लेके चलेंगे, तो उसके लिए भी हम एक सिचुएशन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे पास। राइट, तो उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कई बार आपके पास एक पेज है, ये फर्स्ट वाला पेज है, आप इसकी एक सिचुएशन लेके चल सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें 3 4 5 ऐसी चीज़ें हों, उनको हम एक तरह का स्टाइल देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम बना लेते हैं इसके ऊपर, जैसे हमने ये फर्स्ट पेज लिया, जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है, और पैराग्राफ के बाद आप कोई और लगा लो, जैसे लिस्ट लगाई थी हमने, हाँ वो लिस्ट भी है, OL है, ठीक है। अगर आप और कुछ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, पर हम इसको क्या करने वाले हैं, OL के आगे हम लिखने वाले हैं क्लास, ठीक है। क्लास भी एक हमारे पास एट्रीब्यूट है, एक आईडी हो गया, अब ये क्लास हो गया। क्लास लिखो और इज इक्वल टू और उसका कोई नाम दे दो। सपोज क्लास का नाम दे दिया मैंने कोर्स, कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ठीक है, मीनिंगफुल रखना चाहिए वैसे तो। क्लास इज इक्वल टू कोर्स, और मैंने इसकी भी OL की क्लास भी कोर्स रख दी, और मैं P की क्लास भी कोर्स रख देता हूं, ठीक है। पैराग्राफ की क्लास कोर्स होगी, इसकी OL की क्लास कोर्स होगी। अगर आप कोई और टैग लगाना चाहते हैं, जैसे सपोज आपने एक डिव लिया और डिव के अंदर भी कोई P वगैरह लगाया, दिस इज द पैरा इनसाइड डिव, ठीक है, कुछ लिख सकते हैं आप। और इस डिव को भी आपने क्या किया, स्पेस दिया, और इसकी भी क्लास इज इक्वल टू कोर्स रख दी। हाँ हाँ, क्लास और आईडी में थोड़ा सा फर्क डालना है आपने। आईडी का मतलब है कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक पेज पे आईडी एक ही हो। आईडी आइडेंटिफिकेशन, आप एक फैमिली में रहते हैं, आपकी आईडी आइडेंटिफिकेशन है ना, वो आईडी अलग होती है। अब क्लास क्या होती है, क्लास होती है द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एक तरह की चीज़ों का ग्रुप। तो अब उस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए इन्होंने
क्लास दी है। आईडी भी सेम दे सकते हैं, चल जाता है, लेकिन दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन आपने क्या करना है, क्लास देनी है। जब आपको लगे कि मेरे एक वेब पेज में 3 4 5 चीज़ों को एक तरह का स्टाइल लगना है, तो उनको क्लास दे दो। ठीक है, कि 3 4 5 को एक तरह का लगना है, बाकी सबको एक तरह का लगना है, तो उनको क्लास नाम दे दो। जिस जिसको क्लास दी होगी कोर्स, जिस जिसकी क्लास कोर्स है, अब हम उस पेज में जाएंगे CSS में और यहाँ एक स्टाइल लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्या हम ऐसे कोर्स लिख सकते हैं? कहता है कोर्स से पहले आपने क्या लगाना है, डॉट लगाना है, डॉट। तो जिस सिलेक्टर के आगे डॉट लगा हो उसे हम कौन सा सिलेक्टर कहते हैं? वो हमारा कौन सा सिलेक्टर है? क्लास सिलेक्टर। क्या कहेंगे उसे? क्लास सिलेक्टर। आज हम 3 सिलेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता है, पी लिखा है, इसे हम एलिमेंट सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये टैग होता है। ये वेब पेज में टैग होना चाहिए। ये पी को ढूंढेगा कि पी है वेब पेज में, तो पी एक टैग होगा। और दूसरा है जिसके आगे हैश लगा हो, ये ढूंढेगा कि जिस टैग की आईडी हेड लास्ट है उसको लगेगा ये स्टाइल। और फिर एक ये आ गया जिसके आगे डॉट लगा हो, तो ये क्या करेगा कि जिस टैग की क्लास कोर्स है उसको स्टाइल ये होगा। तो अब आप यहां एक स्टाइल लगा सकते हैं, कोई भी स्टाइल लगाना है आपने। सपोज बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, या हम बॉक्स शेडो देते हैं इसको, है ना, बॉक्स शेडो। ठीक है, 5 पिक्सल्स था, 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, और एक कलर दे देते हैं, तो रेड कलर देखते हैं। कंट्रोल एस। अगर बॉर्डर रेडियस भी देना है इसको तो दे सकते हैं हम, अदरवाइज कंट्रोल एस। अब क्या होगा कि आपके वेब पेज में जिस जिस टैग की क्लास कोर्स होगी उसको शैडो लग जाएगी। आप रिफ्रेश करें, ये देखो इसकी क्लास थी, ठीक है ना, ये पूरा है, ये पूरा, क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट को दिया था ये। तो जो लिस्ट है उसको शैडो लग गई, एक ये पैराग्राफ था उसको शैडो लग गई, और एक ये डिव के अंदर पैराग्राफ था या डिव था उसको शैडो लग गई। ठीक है, क्योंकि डिव के अंदर अभी हमारा एक ही पैराग्राफ है, इसलिए लग रहा है। हम डिव के अंदर पैराग्राफ्स बढ़ा देते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ऐसे कंट्रोल S। अब आप देखो डिव को लगी है, वो पैराग्राफ्स को नहीं लगी। तो हम इस तरह से एक स्टाइल जो है वेब पेज के अंदर कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं, सिलेक्टेड टैग्स को भी दे सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, क्लास सेलेक्टर। तो 3 तरह के सिलेक्टर्स कर लिए हैं, एक टैग सेलेक्टर हो गया, एक आईडी सेलेक्टर हो गया, एक क्लास सेलेक्टर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास और सेलेक्टर्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे चलते हैं, CSS में गए, कई बार आपको ऐसा मिलेगा जैसे कुछ ऐसा लिखा हो H1, H2, H3, H4, H5, इवन H6 भी कर लो, 6 हेडिंग्स होती हैं। अगर ऐसा कोई लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक स्टाइल आप यहां देने वाले हैं, ठीक है, ये स्टाइल देना आपने, तो ये स्टाइल जो है ये H1 को भी मिले, एंड H2 एंड H3 एंड H4 एंड H5, मतलब ये 6 के 6 को मिले। तो ये जो सेम अगर आप यहाँ देना चाहते हैं, जैसे मैं आपको लिखना चाहता हूँ यहाँ कि बॉर्डर, एक होता है बॉर्डर कलर, है ना, बॉर्डर बॉटम कलर ले लेते हैं, कि बॉर्डर का बॉटम कलर जो होना चाहिए ये हो जाए। ठीक है, तो H1, H2, H3 बॉटम ये हो जाए। एक होता है बॉर्डर स्टाइल, तो आप कोई स्टाइल दे सकते हैं, कौन सा देना है आपने, ग्रूव, हिडन, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, जैसे ये कंट्रोल S। अब देखते हैं हम कि क्या ये असर करता है, रिफ्रेश। आप देखें यहाँ, तो यहाँ बॉर्डर स्टाइल लग चुका है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो ये बॉर्डर है ये, ठीक है ना।
तो जो जो हेडिंग्स वाले होंगे उनको बॉर्डर लग चुका है, ये देखो ये बॉर्डर लगा हुआ है। और बॉर्डर कौन सा लगा है? बॉटम। ये बॉर्डर का कलर भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये देखो ये बॉर्डर बॉटम, इसमें ये बॉर्डर बॉटम का स्टाइल लग चुका है। तो आप ये माइंड में रख सकते हैं कि हम इनको बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हैं, या इस H1 H2 को क्या क्या स्टाइल लगना चाहिए, यहाँ बहुत सारे और भी आप स्टाइल दे सकते हैं किसी भी तरह के। कई बार होता है जैसे ये ग्रुप दिया हमने, आप यहाँ बहुत सारे स्टाइल थे हमारे पास, एक ये डबल लगाओ, कंट्रोल S। और अगर आपने बॉर्डर बॉटम कलर दिया है, ठीक है ना, बॉटम कलर नीचे वाला कलर है, एक होता है हमारे पास सिर्फ बॉर्डर कलर, कंट्रोल S F5। अब आप देखो ये बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, किस किस का? H1 H2 H3 H4 H5 का होगा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से, और देखो आप क्या है बॉर्डर के रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर विड्थ, ठीक है। अगर आप कहते हैं क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, कंट्रोल S, ये देखो यहाँ ये। तो इस तरह से हम इनको बॉर्डर्स दे रहे हैं, लेकिन बॉर्डर किस किस को मिल रहा है? H1 को एंड H2 को एंड H3 को एंड H4 को। अगर आप चाहते हैं कि ये डिव को भी मिल जाए, तो आप क्या कर दो, यहाँ कॉमा डाल के डिव लिख दो, कंट्रोल S ऑल्ट टैब F5। आप नीचे देखो ये डिव को भी बॉर्डर मिल गया और डबल बॉर्डर मिल गया। तो जिस जिसको ये स्टाइल देना चाहते हैं कॉमा डाल के वो लिख दो, तो वो कॉमे वाला आ गया, राइट। इसके बाद एक और होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा P स्पेस B, और यहां आप लिख दो ऐसे P स्पेस B, और उसको आप दे दो कोई भी, उसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। पैराग्राफ के अंदर कोई बैकग्राउंड कलर आ जाए, फॉर एग्जांपल ग्रे सा ले लेते हैं, P स्पेस B। जब स्पेस डाल के कोई हमारे पास आगे सेलेक्टर दिया हो, तो इसका मतलब होता है कि पैराग्राफ के अंदर जितने भी बी होंगे, पर P के अंदर जो B है, हाँ जो P के अंदर B है उसको ये स्टाइल लग जाए। फॉर एग्जांपल अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है और इसके अंदर हम यहाँ एक B टैग लगा देते हैं, आई एम बोल्ड, और इसको B को बंद कर देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर डाल दिया। अगर आपने, ये भी पैराग्राफ है, जैसे इसमें भी हम कुछ बड़ा कर देते हैं पैराग्राफ को, और इसमें भी लिख देते हैं हम B आई एम बोल्ड, B खत्म, कुछ और लिख दो। तो ये दो जो B मैंने डाले हैं ये पैराग्राफ के अंदर डाले, राइट, और एक मैं B बाहर डाल देता हूं, दिस इज बोल्ड, कंट्रोल S, और रिफ्रेश करेंगे हम। जो पैराग्राफ के अंदर है, जहां B लगाया आपने पैराग्राफ के अंदर, उसका स्टाइल बदल गया, ठीक है, लेकिन जो पैराग्राफ के बाहर है उसको नहीं लगा। तो कई बार हमने क्या करना होता है, एक टैग को हमने स्टाइल देना होता है, लेकिन वो टैग किसी के अंदर हो तब स्टाइल लगे। तो किसी टैग के अंदर टैग हो तो उसको स्टाइल देना है, तो स्पेस डाल दो। फिर अगर हम यहां इसको लेके चलें, लेकिन B के अंदर हम, जैसे P है, पैराग्राफ है, या पैराग्राफ की जगह H1 होता, फिर स्पेस डाल के A डाल देते, तो इसका मतलब है कि A B में होना चाहिए और B P में होना चाहिए। तो इस तरह से आप हम या इनको, ये एक नया सेलेक्टर आ गया हमारे पास कि ये किसी के अंदर फर्दर अगर कोई आपके पास टैग है तो उसको अगर अप्लाई करना है तो हम कैसे लगा सकते हैं। एक चीज़ और होती है, जैसे मैं यहाँ लिखूँ, जैसे मैंने लिखा कि कहीं भी अगर आप लिखें P : होवर,
ठीक है, और इसका मैं कोई बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने। कंट्रोल एस। होवर को समझने की कोशिश करनी कि पैराग्राफ के ऊपर जब आप होवर करेंगे, आपका माउस जो है वो कुछ टाइम के लिए अगर वहाँ रुकेगा तो उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखो ये होवर है, जिसके ऊपर आप पॉइंट करेंगे जो पैराग्राफ है उसका कलर चेंज हो जाएगा। होवर, उसका बैकग्राउंड कलर जितनी देर आप उसके ऊपर हैं, दिस इज होवर। बड़ी जगह लगा होता है ये स्टाइल को बदलने के लिए, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है ये। सो ये कुछ आज हमने सेलेक्टर्स यूज़ किए हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज इसमें अब मुझे पता नहीं है कि इमेजेस कहाँ पड़ी हैं। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि इमेजेस हैं कि नहीं। हमने इसको मनीष में सेव किया। मनीष किस में था ये? ई में। ई में ना आया पाथ कहीं? ई में मनीष है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि ई में ये मनीष है, इसमें इमेजेस पड़ी हैं वैसे, है ना। कंप्यूटर नगरोटा सूर्या 5। जैसे सपोज ये एक इमेज पड़ी है, हम इस इमेज को रीनेम कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं image1.jpg, ठीक है। और इसमें चले जाते हैं और यहाँ एक इमेज लगाने की कोशिश करते हैं। कहीं लगा लो आप, सपोज डिव के बाहर ही लगा लेते हैं। img src और image1.jpg थी, देख लेते हैं उसको। ये इमेज थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ी ना हो, तो उसको हम क्या दे सकते हैं? हाइट और विड्थ। तो हाइट दे दे उसको 200 या 100 पिक्सल देते हैं। अभी 100 भी ले लेता है। विड्थ, हाइट और विड्थ दे देते हैं, और विड्थ भी हम 100 दे देते हैं। अब ये हमने यहाँ लगाया कंट्रोल एस, और इसको आप रिफ्रेश करके देखें, यहाँ हमारे पास ये इमेज आ गई। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर होवर करें तो कुछ बड़ी छोटी दिखे, ऐसा वैसा कुछ किया जा सकता है। तो हम फाइल में गए और अब हमने होवर किसको लगाना है देख लेते हैं। img:होवर। लेकिन चक्कर ये है कि अब ये किसी भी इमेज के ऊपर जाएगा तो होवर कर जाएगा फिर। और यहाँ जाके आप क्या कर दें, इसको विड्थ 100 थी ना, 400 पिक्सल्स, हाइट 400, विड्थ 200 रखते हैं और हाइट कर देते हैं 400 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। कोई शेडो देनी है, बॉक्स शेडो कितनी देना चाहते हो। सपोज ये जो मैं वैल्यूज़ देता हूँ ना, 5 पिक्सल्स या 10 पिक्सल्स, ये मैं आपको बताता हूँ। ये होती हैं इसकी जो लेफ़्ट से कितनी होनी चाहिए, राइट से कितनी होनी चाहिए, वो साइड्स हैं ये। जैसे ये दे दी मैंने, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, F5। तुमने ये सारी इमेजेस पे लग जाएगा अभी। तो जितनी भी इमेजेस होंगी अब उनको इतने साइज का कर दिया करेगा जब आप उसके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे। कई बार आप देखते हैं वेब के ऊपर कि जब होवर किया तो वो फ़ोटो बड़ी होके दिख जाती है, तो वो बड़ी होके दिख सकती है, ठीक है। जैसे सपोज आप एक और इमेज लगा लें, हमने यहाँ image1 है, इसको रीनेम करते हैं, अगर अलग हुई है तो image2 ले लेते हैं। आप वेब पेज में जाओ और एक इमेज और लगा के देख लो। यहाँ img सोर्स और image1 है, image2 ले लो और इसकी भी डिफ़ॉल्ट हाइट दे दो, वही 100 दे देते हैं, और विड्थ दे दो 100 दे देते हैं। ये भी हमने बना ली। तो अब क्या होगा, आप इसको भी चलाएं, आप रिफ्रेश करें, ये 2 इमेजेस आएंगी। लेकिन होगा क्या कि जब आप इस पे जाएंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, जब आप इस पे जाएंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, ऐसे।
वो छोटी होगी ना। अब आप इस पे चले जाओ, वो छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो आप बड़ा करके इसको देख सकते हैं। पर ये सारी इमेजेस पे लग गया। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर एक इमेज पे लगे या दो पे लगे, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो। इमेज को आईडी देनी पड़ेगी। आप यहाँ जाएं और इमेज को क्या दे आएं, आईडी इज इक्वल टू माई इमेज 1। ये मैंने आईडी रख दी इसकी, कंट्रोल एस, और आप इस पे जाएं और अब आप ये होवर किसको लगाएं, इमेज को नहीं लगाएंगे, किसको लगाएंगे, हैश माई इमेज 1 था, कंट्रोल एस माई, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, रिफ्रेश। इसको लगा, इसको नहीं लग रहा है, इसको लग रहा है सिर्फ, इसको नहीं। तो आप एक पर्टिकुलर इमेज को भी लगा सकते हैं। अगर आपने 3 4 5 तरह की इमेजेस हैं तो उसको फिर डॉट क्लास दे दो। तो एक तरह की चीज़ों को देना है तो क्लास लगा लो, एक आध को देना है तो आईडी लगा लो, और सबको देना है तो टैग रख लो। ठीक है, सो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छा है कि हाउ टू यूज़ दैट सपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स। थैंक यू।